दोस्तों आईवीएफ टेक्निक या आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ कब करवाया जाता है, आईवीएफ से बेनिफिट क्या होता है, आईवीएफ के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली आईवीएफ पर बात करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है कि आईवीएफ क्या होता है। दोस्तों प्रेगनेंसी जब कई बार हम प्लान करते हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं प्रेगनेंसी कंफर्म करने में या प्रेगनेंसी कंसीव करने में, तो कई बार उस केसेस में आप आईवीएफ पर चले जाते हैं प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए या प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। आईवीएफ का पूरा नाम होता है दोस्तों इसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये एक टेक्निक होती है आईवीएफ जिसके जरिए आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों क्या है कि आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो आजकल एनवायरनमेंट है और हमारी जो आदतें, हैबिट्स, ठीक है, लेट प्रेगनेंसी प्लान करना, हार्मोन चेंजेस होना, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना, ठीक है, साथ एग की क्वालिटी खराब हो जाना, स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाना, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो पाती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो हर कपल यही चाहता है कि प्रेगनेंसी हो, लेकिन कई बार कुछ कारण ऐसे आ जाते हैं जिनसे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो उस केसेस में वो आईवीएफ पर चले जाते हैं। जब काफी लंबा टाइम हो जाता है, पहले नॉर्मल ट्रीटमेंट चला कर देख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में आईवीएफ पर चले जाते हैं कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं कि अब नॉर्मल शायद ना हो। लेकिन आज के टाइम में अगर देखें तो आईवीएफ तेजी से ग्रो कर रहा है। आज भी अगर एक इसकी रेशियो की देखें तो लगभग 6-7% के आसपास आज भी आईवीएफ चल रहा है। और आईवीएफ आपने अगर अपने आसपास सुना होगा, देखा होगा, तो आजकल बहुत ज्यादा मतलब डे बाई डे आईवीएफ ग्रो कर रहा है। और ये सभी है कि दोस्तों जिस तरह का आजकल हमारा खाना पीना, हमारी लाइफ चेंजेस, हमारी लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स, हार्मोनल, एग की क्वालिटी खराब हो जाना, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं हमारे सामने। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाला हूं, क्योंकि काफी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर आईवीएफ क्या है, कैसे इसका प्रोसेस किया जाता है, कब करना चाहिए, क्या इससे फायदे हैं, क्या इससे नुकसान है, तो पूरी डिटेल में बात करूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन दोस्तों वीडियो काफी आपके लिए नॉलेजेबल होगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों आईवीएफ को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। इस टेक्निक से कैसे बच्चे को जन्म दिया जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या आईवीएफ से बेनिफिट क्या है, ठीक है, आईवीएफ के नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों जो कोई भी टेक्निक है जितना उससे फायदा है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले ये बात जानते हैं कि आखिर ये आईवीएफ है क्या। आईवीएफ इसका मतलब होता है दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसे शॉर्ट में आईवीएफ कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि एग और स्पर्म को फर्टिलाइज दोनों को एक तरह से मिक्स करके और फर्टिलाइज कराया जाता है, यानी कि ओवरी से बाहर। ठीक है, इन विट्रो यानी जो टेस्ट ट्यूब जिसको आपने नाम सुना होगा, तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें फीटस का निर्माण किया जाता है या कराया जाता है, मगर कैसे कराया जाता है वो मैं आगे बताने वाला हूं। दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ किसी भी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने या गर्भ धारण करवाने की एक सुरक्षित और एक अच्छा तरीका है। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम जरूर सुना होगा, जो एक टेस्ट ट्यूब मतलब एक ट्यूब होती है, ठीक है, इसी को ही मतलब आईवीएफ बोला जाता है। ऐसी महिलाएं जो किसी कारणवश प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं और वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, मां बनना चाहती हैं, अपनी कोख से ही अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, तो वो आईवीएफ की हेल्प लेकर आसानी से मां बन सकती हैं, आसानी से प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकती हैं। इसीलिए दोस्तों आज के टाइम में बहुत ज्यादा आईवीएफ सेंटर बनाए जा रहे हैं, आईवीएफ सेंटर बहुत ज्यादा ग्रो भी कर रहे हैं। आईवीएफ की प्रोसेस के दौरान उस महिला के जिसको आईवीएफ कराना है, उस महिला के जो ओवरी से मतलब जो एग्स हैं वो एग्स निकाले जाते हैं और उनके जो हस्बैंड हैं उनके स्पर्म, ठीक है, यानी कि फीमेल के एग और मेल के स्पर्म, इनके साथ मतलब इसको एक लैब के अंदर, जो लैब होती है उसमें फर्टिलाइज कराया जाता है, यानी दोनों का एक मिलन कराया जाता है। इसके बाद इसे एक ट्यूब में ही जो फीटस का निर्माण होता है और फिर एक स्वस्थ मतलब एक फीटस तैयार हो जाता है। उस फीटस के तैयार हो जाने पर फीमेल्स की जो यूट्रस है उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन ये फीमेल के एग सही है या सही नहीं है, या पुरुष के स्पर्म सही नहीं है, तो दोस्तों कई बार क्या है कि कपल्स की अगर जो मतलब एक तरीके से बात करें सहमति लेकर
कई बार डोनर से भी दिया जा सकता है, चाहे वो फीमेल्स के एग हैं, चाहे वो मेल का स्पर्म है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर हमारे स्पर्म खराब हो चुके हैं, उस तरह की क्वालिटी नहीं है या एग की क्वालिटी नहीं है, तब आता है, ये सेकंड स्टेप होता है अगर हमें डोनर से लेना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप यही होता है कि जो वुमेन्स हैं उनके एग लिए जाते हैं और उनके हस्बैंड, जो कपल है उसके हस्बैंड के स्पर्म लिया जाता है और दोनों को एक ट्यूब मतलब लैब के अंदर फर्टिलाइज कराया जाता है और उसको फिर ओवरी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरा चलता है। अब बात करें कि ये कैसे कराया जाता है, ये तो हमने मोटा मोटा समझ लिया। ठीक है दोस्तों, आईवीएफ के फर्स्ट स्टेज में जो भी महिला आईवीएफ कराना चाह रही है या कराना है, तो क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको स्टॉप कराया जाता है सबसे पहले, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोका जाता है। आईवीएफ के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे पहले महिला को या जो भी फीमेल्स हैं उनको कुछ दवाइयां वगैरह देते हैं, जिससे क्या है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड है मतलब, वो रुक जाता है। और ये दवाई या जो है ये ज्यादातर इंजेक्शंस के रूप में दी जाती है या फिर कई बार नोजल स्प्रे, नाक के स्प्रे के रूप में भी दी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर ये इंजेक्शंस के थ्रू। ये जो दवाई है लगभग 15 डेज तक रहनी पड़ सकती है, बाकी डिपेंड डॉक्टर्स के ऊपर करता है। दोस्तों जब ये पीरियड रुक जाते हैं तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिए जाते हैं, जिसे हम FSH बोलते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इस मतलब इसे भी इंजेक्शन के रूप में ही दिया जाता है, जो 10 से 12 दिन तक लगातार लेना पड़ सकता है। बाकी ज्यादा जानकारी डॉक्टर्स के पास है कि वो किस तरह से मतलब इसको देना है। ये मैं एक अप्रोक्स बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हर फीमेल्स, हर महिला की चीजें अपनी अलग अलग हो सकती हैं, हर किसी का। ठीक है, एज पे भी बड़ा इसका क्राइटेरिया रहता है, एज का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, उसकी एग्स की क्वालिटी, ठीक है, उन सब पे बहुत ज्यादा मतलब उसके हिसाब से ये चीजें डिसाइड की जाती हैं। तो दोस्तों अब ये हार्मोन्स ज्यादा संख्या में जो मतलब है, तो ये एग फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। इस पूरी प्रोसेस में आईवीएफ करने वाले डॉक्टर्स लगातार इसकी मतलब ग्रोथ या जो भी प्रगति हो रही है वहां पर, उस पर पूरा फोकस रखते हैं। ठीक है, जरूरत होने पर डॉक्टर्स महिला की जो वेजाइना साइड है वहां का भी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और कराते हैं ज्यादातर। समय पर कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं। जब महिला के एग्स लेने का समय आता है तब हार्मोन्स का जो इंजेक्शन है वो आखिरी बार दिया जाता है और उसके लगभग 30-40 आवर्स यानी कि एक अप्रोक्स, इसके बाद एग फर्टिलाइज के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जब एग पूरी तरह से फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं तब उस महिला के यूट्रस से एग बाहर निकाले जाते हैं और फिर उस महिला को थोड़ी देर के लिए एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, थोड़ा बेहोश किया जा सकता है जब हमें ओवरी से मतलब अगर एग निकालने हैं। ठीक है, ये एक निडल, एक सुई की हेल्प से ये एग बाहर निकाल लिए जाते हैं और इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 to 15 मैक्सिमम 20 मिनट तक का ही समय लगता है। ठीक है, इसके बाद एग निकालने के बाद इन्हें लैब में फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कराई जाती है। एग और स्पर्म दोनों को मतलब मिलाया जाता है। लगभग 16-20 आवर्स के बाद ये चेक किया जाता है। ठीक है, एक दिन बाद इसको चेक किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन सफल हुआ है या नहीं हुआ है। यदि फर्टिलाइजेशन सफल हो चुका है तो इसे फिर फर्टिलाइज एग को जो 5-6 दिन तक मतलब इसको लैब में ही रखा जाता है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा वो और डेवलप हो सके, एक फीटस के रूप में आने लग जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 5-6 दिन तक इसे ऐसे ही लैब में रखा जाता है और इसके बाद अगर ये थोड़े से विकसित हो जाते हैं, थोड़े से डेवलप होने लग जाते हैं और उसमें से कुछ 1 या 2 जो सबसे अच्छे फीटस होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और फिर उस स्वस्थ फीटस को एक ट्यूब की मदद से, ठीक है, यूट्रस में मतलब इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आईवीएफ उन कपल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो किसी कारणवश पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। जिन महिलाओं के फॉलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम्स है, मेल पर्सन में स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, आईवीएफ के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करें यहाँ पर कि इसके नुकसान की अगर बात की जाए तो आईवीएफ के दौरान गर्भ में मतलब जो फीटस है ये कई बार 2 ज्यादातर देखे होंगे आपने, क्योंकि जुड़वा बच्चे होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हमेशा 2 ही कम से कम रखे जाते हैं या इम्प्लांट किए जाते हैं और कई बार वो दोनों ग्रो कर जाते हैं। तो इससे क्या है कि जुड़वा बच्चे होने का चांसेस रहता है। इसके अलावा इस प्रोसेस में कुछ आपकी फर्टिलिटी मेडिसिन का भी यूज किया जाता है, ये कुछ दवाएं आपके लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आईवीएफ कितना सफल होगा या ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस महिला की एज कितनी है।
उसे क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके जो एग्स हैं वो कितने नॉर्मल हैं, कितने हेल्दी हैं, कितने स्वस्थ हैं। मगर साधारण रूप से लोग कम से कम 10-12 साल तो नॉर्मली पहले अपना ही प्रयास करते हैं, और जब बिल्कुल सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तभी यहाँ पर जाना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर में थोड़ा सा इस चीज को देखा भी जाता है। तो अगर बात करें दोस्तों इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन एक अप्रॉक्स की बात करें तो लगभग 65,000 से लेके 3 लाख तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम्स कैसी है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।